जादूपुर बाबा बैद्यनाथ धाम। बाहर का इसीलिए तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, इस कंपार्टमेंट की तो 32 ही चलेगी। चलिए ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस आती हुई। ओवरटेकिंग गया दिल्ली स्पेशल। भैया बिहार जाएंगे आप? ये तो दोपहर में जाती है ना 1:15 बजे, और बैठना अभी शुरू कर दिया। और क्या, सीट नहीं मिलता होगा ना फिर। जी तो दोस्तों समय देख लीजिए, शाम के बज रहे हैं 4:40। ये रहा आप लोगों की बिहार की राजधानी पटना का पटना जंक्शन, और सामने है महावीर मंदिर। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूँ इस समय बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन में, और बाकी टाइटल देखकर तो समझ ही चुके हो आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। बाकी अभी समय तो है, खैर गाड़ी आज थोड़ी सी लेट है, लगभग 5:15 के अराउंड जो है 5:15 के अराउंड जो है गाड़ी अपनी लगेगी आकर के। चलिए मैंने सोचा भाई दिल्ली से तो काफ़ी बार कर लिए, 1-2 बार मतलब 2-3 बार ही कर ली अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। आज क्यों ना भाई पटना से हो जाए, और आज पटना से रन दिखाया जाए आप लोगों को विक्रमशिला एक्सप्रेस का। चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर। ऐसा कुछ अपना पटना जंक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार दिखा, बहुत जर्नियाँ मैंने यहाँ से करी है। चलिए चलते हैं अंदर की साइड, और छठ का टाइम हो चुका है शुरू, तो रश वगैरह कैसे क्या रहता है वो सब आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे। चलिए खड़ी हुई है दोस्तों दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। चलिए और चलते हैं भाई। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लोगों को ई कैटरिंग की सुविधा दे रखी है। इवन आप लोगों को स्टेशन पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्रूट्स वगैरह। बिहार में कभी मैंने कमी नहीं देखी खाने पीने की, मतलब मैं इतनी बार आ चुका हूँ, कभी मेरे को दिक्कत नहीं हुई खाने पीने से रिलेटेड। चलिए फिलहाल जब गाड़ी अराइव करते हैं तब आप लोगों को दिखाते हैं। और भीड़ आप लोग देख ही सकते हैं खैर विक्रमशिला एक्सप्रेस की, अच्छी खासी भीड़ है भाई। 5:20 हो रहे हैं, अभी तक गाड़ी ने अराइवल लिया नहीं, और मगध एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही है। यही अपने सामने अराइव करेगी मगध एक्सप्रेस 3 पे, और अपनी 4 पे आएगी। तो अगर मगध को निकाल देंगे तो मगध ओवरटेक खाएगी फिर हमसे। देखते हैं क्या होता है, हो सकता है यहाँ पे खड़ी करके पहले विक्रमशिला, मतलब उसके बाद विक्रमशिला है, फिर विक्रमशिला निकाली जाए। बाकी सनसेट की भी तैयारी हो रही है भाई, क्या स्काईलाइन हो रही है, कितनी प्यारी स्काईलाइन हो रही है यार। चलिए अभी थोड़ी देर में अराइवल होगा अपनी गाड़ियों का, दिखाते हैं फिर आप लोगों को। इसके लिए भीड़ देखो भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ है। चलिए आ गई है वेब 7 के साथ। गोमो शेड का वेब 7 के साथ मगध एक्सप्रेस अराइव करती हुई पटना जंक्शन पे। बहुत पैक गाड़ी है भाई, बहुत बुरा हाल है मगध का। आनंद विहार तक पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। दोस्तों मगध एक्सप्रेस को भी सिग्नल मिल चुका है आगे, और बस थोड़ी ही देर में अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस भी आ रही है पीछे से, और यहाँ मगध एक्सप्रेस को भी जो है सिग्नल मिल चुका है। तो 1, 2, 3, 6, 7 अपनी भागलपुर की शान भागलपुर आनंद विक्रमशिला एक्सप्रेस अराइव करती हुई पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। गाजियाबाद साइड का वेब 7 30403 रोड नंबर। भाई बहुत पैक आता है इसका जनरल, बहुत ज़्यादा। और अपना आज का कोच है B5, सीट है अपनी 63 साइड में। चलिए देखते हैं कैसा क्या हाल रहता है कोच का। फ्री टायर के भी कुछ अच्छे हाल नहीं है भाई, लोकलों का अच्छा खासा दबदबा जा रहा है। चलिए यार B4 इसी के पीछे वाला अपना B5 कोच। एक से 8 पीछे की साइड से घुसता है। हाँ भाई ऑलमोस्ट गाड़ी खाली हो चुकी है, और अपनी सीट ये रही 63। ये अपना खाना भी आ गया। खाना क्या स्नैक्स टाइप का मंगाया था, कुछ खा लूँगा ये भी, और DDU में खाना ऑर्डर करेंगे, DDU से मंगाएंगे खाना। गाड़ी खाली हो चुकी है थोड़ी बहुत, बट अभी अच्छे से हो जाए उसके बाद बाहर चलेंगे, क्योंकि बाहर है
मैं सेट करता हूँ, फिर डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। 5:47 पर जा के अपनी गाड़ी ने डिपार्ट करा भाई पटना से। चलो गाड़ी अपने डिपार्ट कर चुके हैं जो है पटना जंक्शन से। सीधा इसका हॉल्ट है आरा। इधर खड़ी है नमो भारत पटना जयनगर। ये मंगाया था कालजून और ये ऑब्वियसली भाई बढ़िया ही रहता है, चीज़ वीज़ भरी होती है इसके अंदर, तो टेस्ट क्या ही बताना। खाते हैं। फुलवारी शरीफ पे अपनी गाड़ी अभी रुकी हुई थी, अभी चली है दोबारा। खाते हैं इसको, नहीं तो ट्राई करेंगे दानापुर का स्किप दिखाने के लिए। हाँ से बाहर के शॉट दिखाओ यार। पूरा जाम पैक पड़ा बाहर का, इसीलिए तो नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरे ख्याल से आरा बक्सर DDU तक ऐसी गाड़ी का हाल रहने वाला है। अंदर का ऐसा कुछ हाल है। अभी सीट पे चलने में ही फ़ायदा है क्योंकि कहीं कुछ बात नहीं बन रही बाहर का दिखाने का। सीट पे ही चलते, सीट पे बैठता हूँ सबसे बढ़िया। पानी दे दीजिए, ठंडा है पानी। इस कंपार्टमेंट की तो 32 ही चलेगी। इकोनॉमी हाँ तो भाई बिजली चलेगी। क्या चल रहा है भैया? नहीं पटना वाला ना कैंसिल हो गया। इकोनॉमी वाले कोच की तो पूरी लाइट ही जा रखी है, कोई प्रॉब्लम हो गई इस वजह से। बाकी अभी बेटा स्किप करने वाला है तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाता है। चलो यार अब जाके खाली हुई है। बड़ा जा रहा हूँ तो फाइनली आरा पहुंची है। ले डिपार्ट भी हो गई करके थोड़ा खाली हुआ है भाई। नहीं उतनी देर से ना, मतलब इतना जैम पैक जा रहा था ना, पूरा का पूरा पैक पड़ा था ना। डिपार्चर ही दिखा देते हैं। कर ले तो आरा को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक लाइन अपनी सासाराम की ओर निकल जाती है, इसलिए जो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है 2 ही मिनट का हॉल्ट से ज़्यादा देर का था नहीं। 1 घंटे से ऊपर डिले अपनी गाड़ी चल रही है। मगध ने भाई अभी तक ओवरटेक नहीं दिया। ओवरटेक तो नहीं दे रही भाई अपनी मगध एक्सप्रेस, जो है दिमाग ख़राब कर दिया उसने। उसके चक्कर में इतना ज़्यादा क्रॉल करना पड़ रहा है ना, हमारा इतना डिले पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। मतलब गाड़ी लगभग 1 घंटे 40-45 मिनट के आसपास अपनी गाड़ी डिले हो चुकी है फ़िलहाल अपनी विक्रमशिला। और मगध भाई आगे ही आगे चली जा रही है। अब प्रायोरिटी मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है। उसके हॉल्ट हैं, जबकि अभी डमराव आने वाला है तो देखते हैं मे भी ओवरटेक करा दें या हो सकता नहीं, क्योंकि अपना हॉल्ट बक्सर है और उसका डमराव है, फिर बक्सर है, फिर उसके बाद दिलदार नगर, जमानिया, मतलब घामर, अच्छे खासे हॉल्ट हैं अभी उसके। मतलब उसका पहुंचने का टाइम ये तो बहुत टाइम है यार उसको पहुंचने में, ये लगा लो मगध को DDU पहुंचने में। बट स्टिल समझ नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो अपनी सीट पे आ चुका हूँ। अगर कोई ओवरटेक वगैरह होता तो ठीक है, नहीं तो सीधा आप लोगों को मिलेंगे बक्सर में। हाल फिलहाल में भी कोई क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं है। डमराव आ रहा है और डमराव में भी हमें स्लो कर दिया गया है डमराव में, क्योंकि ऑब्वियसली डमराव में हॉल्ट था मगध का, तो इसलिए फिर से हमें स्लो कर दिया गया। आराम से भाई मैं बैठा हुआ, मैं नहीं जा रहा अब डोर पे। हमेशा इस उम्मीद में जाओ कि ओवरटेक होगा, गाड़ी स्लो हो जाती है। मैं यहीं बैठा हूँ आराम से। अब जब ओवरटेक होगा तभी दिखाऊंगा, नहीं तो सीधा बक्सर मिलता है। तो दोस्तों गाड़ी अपनी बक्सर पहुँच रही है। अब दिखा तो नहीं पाऊँगा अराइवल, क्योंकि बाहर भीड़ है अच्छी खासी। गाड़ी हो चुकी है 2 घंटे लेट बक्सर पहुँचते। डायरेक्ट स्टेशन पर मिलता है, मतलब प्लेटफॉर्म पर मिलता है आप लोगों से डायरेक्ट। अच्छा खासा डिले हो चुका है भाई विक्रमशिला का, कुछ कवर अप नहीं कर पाएगी इस हिसाब से। तो यार क्या चल रहा है सीरियसली। 10 मिनट और बात करें तो निर्धारित समय से जो है ना 2 घंटे लेट हो चुकी है अपनी गाड़ी और पहुंच चुकी है BXR अपना बक्सर रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर ये जहाँ तक है दोस्तों 2 है शायद से। 3 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है बक्सर का। अब यहाँ से चल के दोस्तों अपनी गाड़ी सीधा रुकेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कहीं हॉल्ट नहीं है,
भाई मानना पड़ेगा, मगध ने अभी तक ओवरटेक नहीं दिया है, मानना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से अब DDU के बाद ही उसे ओवरटेक कराएंगे, उससे पहले ओवरटेक नहीं होगा। और हो सकता है अपनी गाड़ी को भुवनेश्वर दुरंतो ओवरटेक करें, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब यहाँ से स्लैग है खैर गाड़ी के पास, लगभग बक्सर के लिए 2 घंटे के आसपास दिए हुए हैं, तो देखते हैं क्या कवर अप होता है क्या नहीं, देखते हैं। चलिए बस सिग्नल होने ही वाला है। और बाकी जो भी लोग बक्सर से देख रहे हैं बताएं ज़रूर आपके यहाँ का क्या चीज़ मशहूर है। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करा और अपनी गाड़ी बक्सर से निकल रही है और 1 नंबर की ओर फरक्का भी आ रही है। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी निकल चुकी है बक्सर रेलवे स्टेशन से। BXR अपना स्टेशन कोड है यहाँ का। चलिए दोस्तों, निकल गई ये ट्रेन अपनी बक्सर रेलवे स्टेशन से। ये जा रही है फरक्का, बठिंडा बालूरघाट। शायद से दोस्तों हम लोग मगध एक्सप्रेस को चौंसा के आसपास ओवरटेक कर सकते हैं, शायद लूप खड़ी हुई है, देखते हैं चौंसा में ओवरटेक होता है या नहीं। बहुत लेट करा रही है, इसी के चक्कर में पूरा डिले हुआ है अपनी गाड़ी का जो है, क्योंकि इसके हॉल्ट थे वो भी 130, ये भी 130, इस चक्कर में प्रायोरिटी वाली बात है, पता नहीं क्यों नहीं दी इस गाड़ी को, वरना ये गाड़ी ऑन टाइम पहुंच सकती थी आराम से DDU। देखते हैं शायद चौंसा में ओवरटेक हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपने से क्रॉस होती हुई LTT पटना जनता एक्सप्रेस। दोस्तों जनता एक्सप्रेस। तो भाई मगध की प्रायोरिटी ज़्यादा लग रही है, अपनी विक्रमशिला से ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दे रहे हैं, ओवरटेक ही नहीं दे रही चाहे कुछ हो जाए। फाइनली भाई मगध को हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं भदौरा में, वहाँ पे लूप खड़ी हुई है, बट गाड़ी काफ़ी धीमे है तो धीमे ही ओवरटेक होगा। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को भदौरा में। चलिए दोस्तों, अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस को भदौरा में। फाइनली भाई बहुत क्रॉल कराया इस गाड़ी ने, बट बहुत धीमे ओवरटेक हो रहा है। चलिए ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर नई दिल्ली। बहुत क्रॉल कराया है इस गाड़ी ने, बहुत ज़्यादा, पटना से ही करा रही है भदौरा। चले कर दिया ओवरटेक हमने मगध एक्सप्रेस को भदौरा में। दोस्तों अपनी गाड़ी जो है दिलदार नगर जंक्शन स्किप कर रही है, मैं फ़िलहाल अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं दिलदार नगर जंक्शन एंड वेलकम टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपनी गाड़ी रुक घुस चुकी है, पर दिलदार नगर स्किप किया है। मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ। मैं विक्रमशिला फ्लैट 130 अभी तो चली रही है, दीनदयाल के बाद देखना भाई इस गाड़ी का तांडव अलग ही भागेगी है, मतलब चलेगी इतनी, मैं वैसे बता रहा हूँ। चलिए आप लोगों से सीधा मिलते हैं DDU। बाकी दोस्तों ये वाली जो लाइन आप लोग आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है गया जंक्शन की ओर से, और गाड़ी अपनी DDU पहुँच रही है।
समय देख लीजिए 9:32 हो रहे हैं और निर्धारित समय से 1 घंटे और 12 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लगभग 40-50 मिनट कवर कर लिया क्योंकि स्लैग था अच्छा खासा। मैंने आप लोगों को बताया था 2 घंटे का स्लैग दिया हुआ है इसको बक्सर से DDU के बीच में। अब देखते हैं क्या होता है भाई, गाड़ी अपनी कैसी क्या भागती है, क्या होता है क्या नहीं। तो ई कैटरिंग के थ्रू मैंने खाना भी ऑर्डर करके मंगवाया, तो खाना वगैरह कलेक्ट करते और फिर मिलता है आप लोगों से। गाड़ी अपनी 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है और ये गाड़ी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो बात कर ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो जंक्शन इसको क्यों बोला जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे दिखाई, गया वाली लाइन आती है और यहाँ से एक लाइन काशी के रास्ते बनारस की ओर निकल जाती है, एक लाइन अपनी यहाँ से चुनार जंक्शन की ओर प्रयागराज की ओर निकल जाती है, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं पटना की ओर से, इसीलिए जो है इसको जंक्शन बोला जाता है। आगे देख लो ऐसा कुछ है, DDU 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी है। खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, ऐसे कुछ आप लोगों को दिक्कत होने वाली है नहीं। विक्रमशिला भाई, अब इसके बाद इसका रन होने वाला है ना भाई, डायरेक्ट कानपुर रुकने वाली है, इसके बाद प्रयागराज वगैरह सब स्किप, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चुनार उनार सब स्किप करते हुए जाएगी अपनी गाड़ी, सीधा रुकेगी जाकर के कानपुर सेंट्रल। इसलिए दोस्तों अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तो 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 453 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 9 ट्रेनें ओरिजिनेट और 9 ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। जोन की बात कर ले तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, डिवीज़न अपना DDU खुद में है। एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। बाकी इसके बाद जो रन होएगा ना भाई इस गाड़ी का, वो देखने लायक है। एंड प्रयागराज के वगैरह सब दिखाएंगे। ओवरटेक देखते हैं किस गाड़ी को करते हैं हम, आगे करते भी हैं या नहीं करते हैं। गैंग, राजधानी गैंग आएगी तो वो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेट आएगी इस चक्कर में। बाकी मिलता है आप लोगों से डिपार्चर। अच्छा, बेडशीट वगैरह मैंने इसलिए नहीं बचाई, जिस टाइम खाना वाना खा रहा था, अभी फिर खाऊंगा, मैंने कहा खामा खा गंदी हो जाती, खाना वाना खा के फिर आराम से बिछा लेंगे। बाकी देखते कब तक निकलते हैं। और वैसे यहाँ पे अपनी गाड़ी की जो है फिलिंग वगैरह हुई है एकदम बढ़िया से, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलिंग वगैरह हुई है, क्रू वगैरह चेंज होएगा यहाँ से प्रॉपर, जो कि अब ये जो क्रू है वो सीधा हमें कानपुर तक लेके जाएगा, फिर कानपुर में क्रू वगैरह चेंज होएगा। चलिए 1 बजे के आसपास का हॉल्ट दिया है, मतलब 1 बजे के आसपास कानपुर पहुँचनी चाहिए अपनी गाड़ी। बाकी देखते हैं। बाकी खाना वाना खा लेते हैं, जो डिपार्चर यहीं से दिखा रहे हैं, कई बार आप लोगों को दिखाया। अब दिखाते हैं खाने में क्या है, थाली मंगाई है बेसिकली, बट दिखाते हैं। चलिए ओपन वगैरह कर लेते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। डिपार्चर अंदर से दिखाता हूँ क्योंकि उसके बाद भाई असली रन स्टार्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट होए, तो अभी खाना वाना खा लेते हैं। यहाँ पर डिपार्ट भी कर लिया गाड़ी ने। टाइम की बात करें तो 9:43 पे मैं जस्ट ओपन ही कर रहा था खाना, एंड डिपार्ट होगी। ठीक है, ज़्यादा देर ख़राब नहीं करा, हम 10 मिनट का था, 10 ही मिनट के आसपास रोका गाड़ी को। कि ये रहा भाई आज का अपना रात का खाना। दाल दी गई है, दाल बड़ी अजीब सी लग रही है, बट ठीक है। और इस और मिक्स वेज, एंड ये है शायद से कोई अलग ही है यार, बड़ी अजीब सी है, पता नहीं क्या है। पनीर तो नहीं लग रहा, हाँ पनीर है, ड्राई पनीर वगैरह कुछ इस टाइप का दिया। इधर रायता, उधर गुलाब जामुन और इधर सलाद, एंड इसमें ये शायद से पापड़ टाइप है, और इसमें रोटियाँ हैं। अरे 250 ml की, 200 ml की पानी की बॉटल, मतलब ठीक है। पैकेजिंग भी बहुत अच्छी रहती है, टेस्ट क्या है वो देखने वाली चीज़ है। दाल का बताते हैं स्वाद, दिखने से तो नहीं लग रहा अच्छा होगा, बाकी देखते हैं। अच्छा है, और भर के लहसुन डाला हुआ है भाई, बहुत लहसुन डाला हुआ है इसके अंदर। मिक्स वेज कर लेते हैं टेस्ट। ये अच्छा, मिक्स वेज अच्छा, और रायता, रायता भी ठीक ठीक है। रायता पनीर वाली सब्ज़ी थोड़ी समझ नहीं आई मेरे को, ये इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है। अगर ओवरऑल रेटिंग बताऊँ 10 में से 7 दे दूँगा, इतना अच्छा नहीं है। और ये मेरे को पड़ी है 246 की थाली, महंगी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग महंगी है काफ़ी। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई 22466 आनंद विहार मधुपुर बाबा बैद्यनाथ धाम। विक्रमशिला का तांडव हो चुका है शुरू भाई, देख लो स्पीड। और अब 300 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है अपना टिल कानपुर। भागेगी भाई अभी देख लो रफ्तार 135 भाई साहब।
क्या भाग रही है भाई गाड़ी, सही में क्या तांडव मचा रही है ये। अभी थोड़ी देर में मिर्ज़ापुर स्किप करेंगे तो वो दिखाएंगे। अभी इसी का भाई हमने को मिलने वाला है, यानी कि विक्रमशिला भी आएगी थोड़ी देर में, तो उसकी भी क्रॉसिंग दिखाएंगे। मज़ा आ रहा है भाई, अब आ रहा है ना मज़ा भाई जर्नी में। मतलब पटना से दीनदयाल उपाध्याय तक एक तो इतना रुक रुक के मगध ने क्रॉल करा, अब जाके इसको भाग रही है भाई ये बढ़िया गाड़ी, क्या भाग रही है गाड़ी अपनी। चलिए मिर्ज़ापुर के स्किप पे मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों साफ़ सफाई की बात कर ले तो देख सकते हैं आप लोग, इतना कुछ गंदगी नहीं है, बढ़िया एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है। फ्लैट 130 की रफ्तार में विक्रमशिला का तांडव। क्या भाग रही है भाई। दोस्तों अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं मिर्ज़ापुर का। गाड़ी अपनी फ्लैट 130 भाग रही है। मिर्ज़ापुर देखते हैं कितनी क्या रफ्तार में स्किप करते हैं हम लोग। चलिए मिर्ज़ापुर का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है मिर्ज़ापुर 130 की रफ्तार में भाई। मिर्ज़ापुर भाई क्या रफ्तार है विक्रमशिला की। मिर्ज़ापुर स्किप कर रहे हैं 130 की रफ्तार में, क्या भाग रही है। क्या भाग रही है भाई विक्रमशिला। क्या मारा है इसके भाई, मजा आ गया। दोस्तों हम लोग जो है विंध्याचल स्किप करेंगे और वहीं पर चांसेस है अपने को मिलेगी 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो क्रॉसिंग भी दिखाएंगे और हो सकता है विंध्याचल भी स्किप करें हम लोग। चलिए दोस्तों, हो सकता है क्रॉसिंग के साथ साथ स्टेशन स्किप करें या फिर पहले स्टेशन बाद में क्रॉसिंग, देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर सामने से आ रही है 12368 भागलपुर की आन बान शान आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस आती हुई 130 विक्रमशिला और अपनी भी विक्रमशिला 130। एक 130 260 भाई, मजा आ गया। स्किपिंग विंध्याचल। मज़ा आ गया सीरियसली। 130 अपनी विक्रमशिला और 130 है। हाँ क्रॉसिंग हुई और क्या ही विंध्याचल स्किप मारा है भाई। अभी थोड़ी देर में आज लगभग 1.5 घंटे के आसपास डिले चल रही है अपनी 12398 न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाएंगे। गाड़ी 1.5 घंटे से ऊपर डिले चल रही है, देखते हैं कहाँ पर क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग जरूर दिखाएंगे। सिग्नल हो चुका है ग्रीन, क्योंकि आ रही है सामने से 12398 न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस भाई। पूरी रफ्तार में आ रही है, पूरी रफ्तार में महाबोधि आती हुई। न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस आती हुई। क्या गई है भाई, क्या गई है। सामने से आती 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। समय देख लो दोस्तों, रात के बज रहे 11:15 16। बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं राजधानी गैंग
प्रयागराज प्रयागराज से निकल चुकी है, रांची राजधानी आ रही है। सबसे पहले तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। चले दोस्तों, सामने से आती हुई 20,408 न्यू दिल्ली रांची राजधानी। सामने से आती हुई 1:24:24 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। प्रयागराज चौकी। क्रॉसिंग विद LTD पाटलिपुत्र। उस ओर से लाइन आप लोग आते हुए देख रहे हैं, वो आ रही है ज्ञानपुर बनारस की ओर से, और हम लोग प्रयागराज जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं। अब देखते हैं स्किप होता है या नहीं। और प्रयागराज जंक्शन पे अपने से क्रॉस होएगी 12,314 न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस, जो कि आ ही चुकी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सामने से आती हुई 12,314 न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन खड़ी है। इस वजह से हमें आज प्लेटफॉर्म स्किप देखने के लिए मिलेगा, और बहुत ही स्लो। मुझे तो लग रहा है रुक ही ना जाए ट्रेन। तो यहाँ पर रुकती है, खैर हावड़ा राजधानी आ रही है उस साइड से, उसका तो खैर हॉल्ट है प्रयागराज जंक्शन में, तो वो उतनी देखने के लिए नहीं मिलेगी फिर। बाकी देखते हैं, मेरे ख्याल से रुक ही जाएगी। ऑलमोस्ट तो स्लो ही हो चुकी है, ऑलमोस्ट स्लो हो चुकी है, तो रुक ही जानी है। चलिए भाई जी, रुक गई है अपनी गाड़ी जो है प्रयागराज जंक्शन पे, जहाँ पर इसका हॉल्ट नहीं है, बट फिर भी रुकी है। तो जो अपनी भुवनेश्वर तेजस राजधानी है, वो लगभग 10-12 घंटे लेट चल रही है, मतलब अभी रीशेड्यूल है। अभी न्यू दिल्ली से खुली नहीं है मेन चीज़, तो उसकी तो क्रॉसिंग पता नहीं कभी होएगी। अभी हावड़ा राजधानी की अनाउंसमेंट हुई है, वो तो खैर अराइवल है उसका, यहाँ पर स्टॉप है, तो देखते हैं हावड़ा राजधानी आपको दिखा पाते हैं या नहीं। फिर उसके पीछे पीछे पटना तेजस आ रही है, फिर उसके बाद देखते हैं शायद भागलपुर गरीब रथ, और फिर संपूर्ण क्रांति है। चलिए देखते हैं कब तक यहाँ से निकाला जाता है हमें। बाकी भाई करना तो स्किप था, बट स्किप वगैरह तो हुआ नहीं। चलिए निकल चुके हैं फ़िलहाल हम लोग प्रयागराज से, और राजधानी का भी अराइवल हो रहा है, तो दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी है। हावड़ा राजधानी आ गई है, दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। आ गई दोस्तों भारत की सबसे पहली राजधानी, हावड़ा राजधानी भाई।
न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी अराइव करते हुए प्रयागराज। दोस्तों हम लोगों ने स्किप तो खैर क्या ही निकल चुके हैं प्रयागराज जंक्शन से। स्किपिंग सूबेदारगंज। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई 12,310 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों यही थी कुछ क्रॉसिंग, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आप लोगों को। अभी चलते हैं अपनी सीट पे, करते हैं रेस्ट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा फतेहपुर में, और कानपुर जरूर दिखाऊंगा, उसके बाद ही सोऊंगा अगर नींद आएगी तो। अगर उसके बाद कोई ओवरटेक होता है, इस बीच कोई ओवरटेक होता है तो पक्का आप लोगों को दिखाते हैं। फतेहपुर में मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों समय देख लीजिए, रात के 12:35 हो रहे। गाड़ी क्या भाग रही है भाई, क्या भाग रही है विक्रमशिला। अच्छा, अपने आगे आगे ना प्रयागराज लालगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल रही है, वो तो खैर मेरे ख्याल से 15-20 मिनट डिले चल रही है। हमारी गाड़ी 1 घंटे से ऊपर डिले है, और उसका फतेहपुर में हॉल्ट है, तो चांसेस है कि हम उसे ओवरटेक कर सकते हैं। अब देखते हैं ओवरटेक होगा या नहीं, अगर होता है तो दिखाते, नहीं तो फतेहपुर का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। फतेहपुर क्या भाग रही है भाई विक्रमशिला, फ्लैट 130 की रफ्तार में फतेहपुर स्किप। भाग रही है भाई विक्रमशिला भी, आप लोगों ने देखा फतेहपुर का स्किप क्या मारा है इसके भाई 130 की रफ्तार में। क्या भाग रही है भाई गाड़ी। ओवरटेक तो नहीं करा, 20,403 अपनी प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। उसका कानपुर पहुंचने का देखो, कानपुर हमारा तो वैसे उससे बहुत पहले टाइम था, हमारी गाड़ी लगभग 55 मिनट के अराउंड डिले चल रही है, तो देखो हम लोग उसे ओवरटेक करते हैं या नहीं। अब ये डाउट में भाई पूरा सीरियसली, यहाँ पर मौका था, अब इसके बाद मुझे नहीं पता ओवरटेक होगा या नहीं, होता है तो दिखाता हूँ। तो सामने से आती हुई 12988 अजमेर शियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए टाइम हो रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं। अभी दोस्तों थोड़ी देर में अपनी गाड़ी पहुंचने वाली है कानपुर सेंट्रल, एंड अभी तक हमने ओवरटेक नहीं करा है प्रयागराज लालगढ़ को, ओवरटेक दे ही नहीं रही है भाई वो। अगरतला तेजस राजधानी, क्या गई है भाई। अपनी गाड़ी थोड़ी देर में चंदारी पहुंच जाएगी,
अभी ये रुक रुक के जाने वाले क्योंकि स्लो हो चुके हैं, क्योंकि भैया इसको पूरा ऐसे कर्व लेके सेंट्रल जाएगी है। अभी आ रही है 22362 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस से क्रॉस होने जा रही है 22362 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए आगे है सामने से 1260 न्यू दिल्ली बनारस शिव गंगा एक्सप्रेस। आप लोगों की शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए गाड़ी अपनी पहुंच चुके हैं दोस्तों कानपुर सेंट्रल, और इधर खड़ी है मेरे ख्याल से पुणे साइड के साथ है। देखते कौन से दोस्तों। और तो वहाँ पर खड़ी हुई है अपनी क्या कहते हैं कैफियत एक्सप्रेस दिल्ली आजमगढ़। ये वाली देखते कौन से, झारखंड स्वर्ण जयंती होनी चाहिए या फिर हाँ वही है दोस्तों, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। ये दोस्तों समय हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं और निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी के साथ अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल में। आप लोगों को पता है सेंट्रल कई जगह पे सेंट्रल है अपने इंडिया में, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, इसी तरीके से अपना कानपुर भी एक सेंट्रल है। सेंट्रल इसको बेसिकली इसलिए बोला जाता है कि दोस्तों यहाँ पर कई जगह की लाइनें आकर के मिलती है। जैसे अपनी एक लाइन आती है उरई के रास्ते, मतलब झांसी के रास्ते उरई होती हुई कानपुर की ओर आती है। एक लाइन अपनी आती है दोस्तों कन्नौज के रास्ते कानपुर अनवरगंज। एक लाइन आ रही है यहाँ से पीछे ऐशबाग की ओर से दोस्तों उन्नाव के रास्ते, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की ओर से। यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपनी टूंडला जंक्शन की ओर, कह सकते हैं इटावा टूंडला की ओर, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। गाड़ी का 10 मिनट का हॉल्ट है, बट थोड़ी बहुत देर में निकलेगी गाड़ी अपनी यहाँ से जो है, और सीधा अब रुकेगी दोस्तों 400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफर तय करने के बाद आनंद विहार टर्मिनल। दोस्तों बात कर ले अपने कानपुर सेंट्रल की, तो CNB अपना स्टेशन कोड है। 10 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। पर डे 380 ट्रेन का हॉल्ट होता है। 35 ट्रेन ऑरिजिनेट और 35 ट्रेन अपनी टर्मिनेट होती है कानपुर सेंट्रल में। बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है डिवीजन अपना प्रयागराज। सामने से जो है झारखंड स्वर्ण जयंती जो है डिपार्ट कर चुकी है। हमने मरुधर एक्सप्रेस अराइव करी है। वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस। चलिए अपनी गाड़ी का भी टाइम हो चुका है और हो चुका है डिपार्ट अपनी गाड़ी जो है कानपुर सेंट्रल से। चलिए दोस्तों डिपार्ट कर चुकी है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से। चलिए निकल चुकी है अपनी गाड़ी दोस्तों कानपुर सेंट्रल से। भुवनेश्वर दुरंतो की अनाउंसमेंट हो रही है इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी जिस पर हम आए। अब देखते हो वो हमें ओवरटेक करती है या नहीं। हमारा भी नॉन स्टॉप रन है, उसका भी नॉन स्टॉप रन है। चलिए फिलहाल निकल चुके हम लोग जो है दोस्तों कानपुर सेंट्रल से। बाकी अगर ये गाड़ी निकलती तो हमें पक्का, हम लोग इसे पक्का ओवरटेक करते हैं दोस्तों मरुधर को। अवध जा चुकी है आगे, तो चांसेस है अवध को हम लोग करेंगे, जहाँ तक है उम्मीद है अवध एक्सप्रेस को ओवरटेक कर सकते हैं। फिलहाल निकल चुकी है अपनी गाड़ी कानपुर सेंट्रल से। मज़ा आ जाता अगर, खैर उसका यार ऑब्वियसली हम लोग लेट हैं ज़्यादा, नहीं तो ये हमें मिलती भी नहीं। ये क्या अवध भी नहीं मिलती हमें, बट अवध आगे जा चुकी है। चलिए दोस्तों कानपुर सेंट्रल से डिपार्ट कर चुके हैं दोस्तों। 1 घंटे के आसपास का डिले है ना, वो कवर हो जाएगा मेरे ख्याल से। गाड़ी अपनी ऑन टाइम पहुंच जाएगी आनंद विहार। अब क्योंकि जो अपना कानपुर और दिल्ली का सेक्शन है ना, बढ़िया है यार, मतलब बिफोर हो जाते हैं गाड़ी, 1-1.5 घंटे तो कवर हो जाता है आराम से। मरुधर को आगे निकाला जा रहा है, मतलब आउटर पे ही। जस्ट हम लोग कानपुर सेंट्रल से निकले और आउटर पे ही मरुधर आगे कर दी गई है। तो दिख रहा होगा या नहीं, बट हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं मरुधर को, मतलब पैरेलल में ही करती है बेसिकली। गोविंदपुरी से गाड़ी निकली अपनी।
हम लोगों ने मरुधर को ओवरटेक मार दिया, और बाहर भी जाता तो भी नहीं दिखा पाता क्योंकि बहुत गैपिंग है। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, सामने से आती हुई 20,802 न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। भाई समय देख लो, 3:17 हो रहे हैं। ना प्रयागराज लालगढ़ ने ओवरटेक दिया अभी तक, गया दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल उसने भी ओवरटेक नहीं दिया, अवध ने भी ओवरटेक नहीं दिया। क्या चल रहा है कुछ समझ। इटावा तक देखूंगा, अगर होते इनमें से किसी का ओवरटेक तो ठीक है, नहीं तो आराम से चल के सोऊंगा भाई। बहुत देर यार, खुद देख लो टाइम आप लोग, 3:18 हो रहे हैं। इटावा तक जाऊँगा बस, अभी थोड़ी देर में समोहन आ रहा है। चलिए दोस्तों, अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है गया दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल को। ओवरटेकिंग गया दिल्ली स्पेशल। गया दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल को तो ओवरटेक हो चुका है। आपने एक चीज़ नोटिस करी इस गाड़ी में, पूरी ब्लू आईसीएफ में थी ये गाड़ी भाई, पूरी ब्लू आईसीएफ। क्या लग रही थी सीरियसली। चलिए अब देखते हैं प्रयागराज लालगढ़ का कहाँ ओवरटेक होता है। होगा तो ठीक है, नहीं तो इटावा के बाद वो उसका रूट चेंज हो जाएगा, फतेहाबाद होती हुई वो आगरा की ओर निकल जाएगी। तो अगर हुआ तो इटावा में ही होगा। हम उसे अगर इटावा में हो तो हम उसे एज अ ओवरटेक कंसिडर कर लेंगे भाई, इतनी दूर से आ रहे अगर कर ली। चले कोई नहीं, देखते हैं उसी टाइम पे। अभी अवध का भी कुछ नहीं, अवध ट्रैक ही नहीं हो पा रही है यार, पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है। बाकी कोशिश करेंगे अवध का भी ओवरटेक दिखाने की। अवध ओवरटेक खाएगी, कहाँ खाएगी अब ये नहीं पता। ये है भाई विक्रमशिला, कंटिन्यू हो रहा भैया। 130 भाई। क्या मैंने कहा था ना, डीडीयू के बाद ये गाड़ी अलग ही भागती है भाई, क्या भागती हुई आई है विक्रमशिला। मतलब जो इसको बिहार में जैसे ये चलती है ना एकदम बैलगाड़ी की तरह, और उसके बाद जैसे ये बिहार क्रॉस मारती है, जो ये रन लेके आती है ना भाई, ये मज़ा आ जाता है भाई जर्नी करने में। और जर्नी का मज़ा भी दीनदयाल तक, नई दिल्ली तक, वो दीनदयाल से आनंद विहार या आनंद विहार से दीनदयाल तक ही है। क्या भागती है। फाइनली अब जा कर के हम लोग जो है प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे, क्योंकि अब हम लोग स्किप करने जा रहे हैं इटावा जंक्शन को। चलिए दोस्तों, हम लोग चलिए दोस्तों स्किप करने जा रहे हैं हम लोग इटावा जंक्शन, ओवरटेक करने जा रहे हैं 20,403 प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका हुआ ओवरटेक भाई, कहाँ से क्रॉल करा रही है, फतेहपुर से लेकर के यहाँ तक। पर गाड़ी अच्छी भागी है, ये भी अच्छी भागी, अपनी विक्रमशिला भी अच्छी भागी। ये बिफोर आ गई थी यहाँ पे, अगर ये थोड़ा भी लेट होती ना भाई, ये हमें नहीं मिलने वाली थी, ये अपने रूट पे निकल जाती। बट चलिए खैर कोई नहीं, आप लोगों को दिखाया वाला ओवरटेक अभी ट्राई करते हैं। अगर अवध ट्रैक हो जाए तो अवध दिखाते हैं, नहीं तो रेस्ट करने चलते हैं भाई। अभी जस्ट मैंने स्टेटस चेक करा, पहले स्टेटस कुछ गड़बड़ हो गया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अवध डिपार्चर दिखा रहा था कानपुर से, लगभग गोविंदपुरी वगैरह पार कर गई थी। अभी जब चेक करा तो गाड़ी अपनी फफून पहुंची है, वहाँ पे उसका हॉल्ट है, मतलब कि गाड़ी डिपार्ट कर ही नहीं थी, अवध डिपार्ट हुई नहीं थी वहाँ से। मुझे लगा डिपार्चर हो चुका है, मरुधर हुई थी, अवध नहीं हुई थी। चले यार कोई नहीं, फिर अभी चलते हैं दोस्तों रेस्ट करने।
आप लोगों से आगे मिलते हैं। दोस्तों मैंने सोचा सोने तो जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वॉशरूम रिव्यू करा दे। सामने मिरर देख सकते हैं आप लोग, एकदम भाई नीट एंड क्लीन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नीचे बात कर ले पानी वगैरह की, तो पानी वगैरह प्रॉपरली आ रहा है। लिक्विड सोप वगैरह देख सकते हो आप लोग, एकदम भरा हुआ है। और बात करें इस साइड की, तो ये भी एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नीचे भी ठीक है। बाकी दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, इस गाड़ी, जब मैंने ये गाड़ी पहले भी करी थी तब भी साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता है। जो OBHS स्टाफ है इस गाड़ी का, वो भाई काफ़ी अच्छे से मतलब फ्रेग्रेंस वगैरह मतलब कॉरिडोर में जो है अपना डाल देते हैं। कोच के अंदर जो है मॉस्किटो वगैरह का वो भी हिट विट डाल रहे थे, मतलब देख रेख अच्छी कर रहे थे गाड़ी की, नो डाउट अच्छी देख रेख कर रहे थे। OBHS द्वारा जो है गाड़ी अच्छी मेंटेन है। एंड आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद देखिए, ये देखिए अच्छी मेंटेन है गाड़ी जो है। चलिए अभी चलते हैं। और रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से 9 आराम से दे दूँगा, अच्छी रेटिंग है, मतलब अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 6:05 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गाड़ी अपनी जो है मारीपत पे आकर के खड़ी हो गई है। अंदर खड़ी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। डिले वगैरह नहीं है मेरे ख्याल से, शायद से बिफोर है कि नहीं। बाकी अभी पीछे से आ रही है अपनी भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। भाई ओवरटेक नहीं दिया, ये अच्छी बात है। मेरे को लग रहा था कहीं ओवरटेक ना हो जाए, सही रहा, मैं सो लिया। विवो आ रही है, उसको भी रेड सिग्नल मिला हुआ है, तो वो भी यहीं रुकेगी मारीपत पे। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों गाड़ी अपनी ना 1 घंटे बिफोर हो चुके हैं, 1 घंटे 3 या 4 मिनट के आसपास बिफोर हो गई है। तो अब ये यहीं खड़ी रहेगी थोड़ी बहुत देर। अब मज़ा आएगा, पीछे से कोई गाड़ी हमें ओवरटेक करके जाए आगे, तो थोड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी हम लोगों ने दोस्तों ओवरटेक करा था पहले, मतलब मैं तो सो रहा था, पटना हज़रत निज़ामुद्दीन AC स्पेशल को ओवरटेक करके गए थे। वो भाई पहले ओवरटेक दे भी नहीं रही थी, मुझे लग रहा था अब होगा मैं इसलिए भैया सो गया था, तो उसको ओवरटेक करा था। तो अभी वो आ रही है पीछे से स्लोली एंड सिग्नल रेड है, तो वो भी यहीं रुकेगी, फिर उसके बगल से निकाली जाएंगी गाड़ियाँ। पीछे से आती हुई 04093 पटना निज़ामुद्दीन AC स्पेशल। एंड भाई इस गाड़ी में ऑटोमेटिक डोर्स है। चले ये पड़ गया अपनी गाड़ी को ओवरटेक, इसने तो मारा ही ओवरटेक। अभी आ रही है भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी पीछे है तो दोस्तों सिग्नल ग्रीन, बट यहाँ कॉशन लगा हुआ है 30 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और मुझे लग रहा है अपनी गाड़ी को भी सिग्नल मिल चुका है। और ये आ रही है दोस्तों भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। कॉशन के कारण इतनी स्लो जा रही है। चलो गाड़ी अपनी जो है 6:23 पे निकाल दी गई है मारीपत से। गाजियाबाद पे दोबारा पकड़ लिया है पटना हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल को। ये वही वाले रैक है जिसको स्पेशली मेड करे गए हैं कश्मीर के लिए। अभी फ़िलहाल स्पेशल में यूज़ हो रहे हैं। अभी पीछे ही मारीपत पे ओवरटेक करा था इसने, हमने ओवरटेक कर दिया। अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस, आनंद विहार अयोध्या कैंट। गाड़ी अपनी गाजियाबाद के आउटर पे खड़ी है। और यहाँ पर दोस्तों कोई वैगनाइन के साथ गाड़ी आ रही है, शायद से मसूरी एक्सप्रेस है, देखते हैं बाकी। यह देहरादून दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस। थोड़ी सी डिले है आज। चलिए अपना भी डिपार्चर हो चुका है, बट इसका
हॉल्ट है गाज़ियाबाद में मसूरी एक्सप्रेस का। डेडिकेटेड फर्स्ट एसी है यार ICF का। सोच रहा हूँ इसी को दोबारा कर लूँ, इसी का फर्स्ट एसी कर लूँ। ICF के तौर पे मिल नहीं रहा फर्स्ट एसी। इसका राइवल है गाज़ियाबाद पे, तो हम तो खैर आगे ही जाने वाले हैं इससे। बाकी इसमें मैंने जर्नी करी हुई है, देहरादून से करी है मैंने, मतलब हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं। हरिद्वार से दिल्ली तक करी हुई है इसके 2 टायर में। अच्छी गाड़ी है मतलब। ये दोस्तों यार मसूरी एक्सप्रेस को काइंड ऑफ कह सकते हैं हमने ओवरटेक कर दिया है। ओ भाई कुछ तो नया आया है सामने से, कुछ तो नया आया है। चलिए इस और तो नेताजी एक्सप्रेस अराइव कर रही है, बट यहाँ पे भाई वेब 7 को एकदम सजा सजा के लखनऊ शताब्दी आ रही है। किसी की रिटायरमेंट है दोस्तों, तो वही आज जहाँ तक ड्राइव कर रहे होंगे इस वजह से। न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों खड़ी हुई है जहाँ तक है देहरादून या काठगोदाम शताब्दी खड़ी हुई है। काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस। अच्छी खासी रफ्तार बना लिया विक्रमशिला ने। गाड़ी अपनी साहिबाबाद पहुंच रही है एंड यहाँ पे चांसेस हैं कि पीछे से हमें पटना तेजस आके ओवरटेक कर सकती है पैरेलली। मतलब वो भी गाज़ियाबाद से निकल चुकी है, देखते हैं आती है यानी, क्योंकि साहिबाबाद पे हमें ऑलमोस्ट रोक दिया है, तो पटना तेजस देखने को मिल सकती है। और यहाँ भी खड़ी हुई है पुरुषोत्तम के रैक्स खड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। भाई एक ऐसी लौती ट्रेन देखी आज तक मैंने, हर एक ट्रेन में टिकट निकाल ली, इस गाड़ी में निकाल ही नहीं पाता। और भाई पटना तेजस आ चुकी है ऑलमोस्ट, दिख जाएगी आप लोगों को, डोंट वरी दिख जाएगी। चलिए अब भाई पटना तेजस राजधानी दिखाते, दिख जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट रैक्स ख़त्म हो चुके हैं। एक बार को बेशक से मैं लोको ना दिखा पाऊँ बट गाड़ी दिख जाएगी। पटना तेजस राजधानी आ रही है पीछे से। डोंट वरी, अच्छा ओवरटेक मारेगी अभी थोड़ी देर में। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल न्यू दिल्ली पटना तेजस। देहरादून शताब्दी। वाह भाई हॉकिंग। अभी वो ओल्ड दिल्ली लाइन पे एक बार न्यू दिल्ली पे आ जाए, फिर जो रफ्तार में ये ओवरटेक मारने वाली है ना अपने को, मज़ा आएगा। हम लोग आनंद विहार पहुंच रहे हैं और आ चुकी है भाई पटना तेजस, पूरी रफ्तार में आ रही है। अब तो दिखाते हैं ओवरटेक। राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी आती है भाई पूरी रफ्तार में, मतलब 130 नहीं है। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, क्या प्यारा ओवरटेक मारा है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसका एज अ ओवरटेक, बट हम अपनी आनंद विहार वाली लाइन पे है और वो गाड़ी न्यू दिल्ली जा रही है। बट एज अ रेल फैन वी कंसीडर दिस एज अ ओवरटेक। चलिए दोस्तों, अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल पहुँच रही है। और आप लोगों को पता है सुबह सुबह का टाइम है, तो बैक टू बैक डिपार्चर्स होने वाला है आनंद विहार से। जैसे नॉर्थ ईस्ट, नंदनकनन, झारखंड संपर्क क्रांति अगर चल रही है आज, नीलांचल अगर चल रही है आज, तो बैक टू बैक डिपार्चर्स होने वाले हैं यहाँ से। और यहाँ पर देखिए कोई शंट भी हो रही है गाड़ी। टाइम के अकॉर्डिंग जहाँ तक है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हो सकती है, बट बता नहीं पाऊँगा क्योंकि बीच में रैक लगे हुए हैं ऑलरेडी। चलिए फिलहाल हम लोग जो है आनंद विहार टर्मिनल पहुँच चुके हैं दोस्तों।
समय देख लीजिए दोस्तों, 7:24 हो रहे हैं। निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी के साथ अपनी भागलपुर की शान यानी कि विक्रमशिला एक्सप्रेस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल पहुंच चुकी है। अब ये निकलेगी दोपहर में 1:30 बजे के आसपास निकलती है दोस्तों। अपनी दोस्तों विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था ये गाड़ी जैसे ही पटना DDU से निकलेगी ना, अलग ही रन लेगी। और देख लीजिए, जब तक DDU पहुंची थी उसके बाद भी 2 घंटे के आसपास डिले हो गई थी गाड़ी, बट उसके बाद जो ये भागी है ना, 1 घंटे बिफोर मारीपत लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि स्लैग था प्लस ये भागी और दुरंता एक्सप्रेस को ओवरटेक नहीं करने दिया। यार मैं तो सो गया था इसी उम्मीद में, मुझे लगा था कि जब उठूंगा तो ओवरटेक करके चली होगी। बहुत सही टाइम पे मैं उठा। बाकी यही थी दोस्तों जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी। जर्नी एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ, थोड़ा साफ़ सफाई को लेकर के सुबह दिक्कत रहती है। अब सुबह ऑब्वियसली भाई यूज़ होगा तो वो गंदा तो होगा, वैसे साफ़ सफाई में कोई मेरे को दिक्कत नहीं लगी गाड़ी की। हर एक चीज़ में मतलब टॉप नॉच है यार। अगर भागलपुर को कोई डेडिकेटेड राजधानी नहीं मिली हुई है ना, भागलपुर टू आनंद विहार, तो ये हम लोग कह सकते हैं DDU और भागलपुर के बीच में नहीं कहेंगे इसको राजधानी, क्योंकि इसके बहुत ऑल्ट रहते हैं और बहुत भर के आती है गाड़ी। बट DDU के बाद जो ये भागती है ना भाई, सलूट है इस गाड़ी को, क्या भागी है। पूरी जर्नी मैंने आप लोगों को दिखाई है दोस्तों। बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आप लोगों को जर्नी विक्रमशिला एक्सप्रेस। और अभी ना आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की बात क्या यार, ये गाड़ी ना यहाँ से यार्ड में नहीं जाएगी, ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि जनरल के पैसेंजर्स ना अभी आकर के बैठना शुरू कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को अंदर ले जा करके। मतलब इस गाड़ी की इतनी डिमांड है ना, जब तक दोपहर तक तो भाई ये पूरी जैम पैक हो जाएगी, लोग अभी से आकर के इसमें बैठ जाते हैं। चलिए एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, लाइव एग्जांपल। लोग बैठ रखे तो उनसे पूछते हैं चल करके। पर जनरल में चलते हैं भाई विक्रमशिला के। भैया बिहार जाएंगे आप? ये तो दोपहर में जाती है ना। हाँ, ये अभी इसमें सवारी बैठना शुरू हो गया, ये जाएगा 1:15 बजे। 1:15 बजे और बैठना अभी शुरू कर दिया। और क्या, सीट नहीं मिलता होगा ना फिर? अभी देखना कितना भीड़ हो जाएगा अभी। तो ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी जब तक जाएगी नहीं? हाँ, अभी यहीं से खुल जाएगा सीधा। अच्छा, जब भी सभी लोग आकर के बैठ गए हैं। ये तो जो रात में आके रुका था वो बैठा हुआ है, अभी जो इसका सवारी है अभी तो आता ही होगा। अरे अपने घर से अभी निकला भी नहीं होगा। आप भी बिहार ही जाएंगे भैया? बहुत डिमांड है इस गाड़ी की। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। नहीं, मैं तो खुद अभी भागलपुर से आ रहा हूँ। दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया लाइव एग्जांपल। भाई इस गाड़ी की एक अलग ही डिमांड है भाई, एक अलग ही डिमांड है सीरियसली। देख लिया होगा आप लोगों ने, देखो लोग अभी से ही आकर के इसमें बैठने लगे हैं। मतलब ये गाड़ी दोपहर में जाएगी और अभी से ही बैठने लगे हैं। मतलब अब सोच लो भाई, अभी टाइम ही क्या हुआ है, 7:30 हो रहे और ये गाड़ी 1 बजे के बाद निकलती है, 1:15 1:25 के अराउंड। क्या करेंगे यार, लोगों की भी मजबूरी है जाना, क्योंकि इसका जनरल बहुत ज़्यादा पैक हो जाता है। जब तक आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। शेयर करना मत भूलना। जिन लोगों ने भी विक्रमशिला में ट्रैवल करा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। बाकी जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।